बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शराज मुनव्वर। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन के डिहाइड्रेशंस क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी में पानी का क्या रोल है, क्या अहम रोल है। क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी पाया जाता है। और पानी क्या करता है हमारे जिस्म में? पानी सबसे पहले हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। पानी जो है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पानी सांस लेने में जो है उसमें मदद करता है। और आपकी बॉडी में जितने फासद मादे हैं उनको इखराज करने में मदद करता है। आपके खाने को जो है वो हज़म करता है पानी। और आपके जितने ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, स्टमक वगैरह जो है, इनके फंक्शन को जो है वो बेहतर करता है, उसमें उनके फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है। ये पानी का जो है हमारी बॉडी में एक अहम रोल है। अगर पानी की कमी हो जाती है, अगर किसी वजह से भी पानी की कमी हो जाती है, जिस तरह गर्मी का सीज़न स्टार्ट होता है, स्पेशली मई जून का महीना, तो उस वक़्त आपको आपकी बॉडी को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस वक़्त कुछ लोग या बहुत से लोग जो है पानी बहुत कम पीते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे कई बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। जिसमें सबसे पहले जो बीमारी जन्म लेती है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, कि बॉडी जो है वो आपकी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये डिहाइड्रेशंस की जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, इसके ऊपर मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, किस तरह जो है बॉडी आपकी डिहाइड्रेट होती है। बॉडी डिहाइड्रेट कैसे होती है? डिहाइड्रेट क्योंकि जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो उस वक़्त बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है। और जब विंटर का सीज़न स्टार्ट होता है, सर्दी का जो मौसम होता है, तो उस वक़्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में अब बॉडी में से पानी किस तरह निकलता है? बॉडी में से पानी सबसे पहले तो आपको स्वेटिंग होती रहेगी। जब आप बाहर निकलते हैं, वर्कआउट के लिए निकलते हैं या कोई किसी काम के लिए निकलते हैं, तो फिर आपको जो स्वेटिंग होती है, एक तो ये वजह बनती है पानी की कमी की। दूसरी वजह जो आपका बार बार जो है पानी ज़्यादा जब आप पीते हैं तो फिर उसमें बार बार जब आप यूरिन करते हैं, इस यूरिन के ज़रिए पानी आपका जो है बॉडी में से निकलता है। आपका जो है क्या कहते हैं, अगर डायरिया हो जाता है, मोशन लग जाए या लूज़ मोशन लग जाते हैं, इस वजह से आपको जो है क्या कहते हैं अब आपकी बॉडी में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। स्लाइवा मतलब बार बार अगर आप थूक रहे हैं, बार बार आपको अगर थूक आ रही है, वो फेंक रहे हैं, तो इस वजह से भी आपकी बॉडी में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरियत है कि कम से कम आपको 12 से 16 ग्लास जो है वो पानी पीना चाहिए, स्पेशली जून और जुलाई के मंथ्स में, क्योंकि उस वक़्त आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि लोग जो है जब बाहर निकलते हैं तो उस स्वेटिंग की वजह से पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा पानी की कमी जो है वो आपको स्वेटिंग होने की वजह से होती है। तो इसलिए पानी जो है वो ज़्यादा पीना चाहिए। सॉफ़्ट ड्रिंक नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को जो है वो 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में। और अगर आप उसमें 1 लीटर पानी पीते हैं और 3 लीटर जो है वो आप अपनी सॉफ़्ट ड्रिंक्स या कुछ दूसरे लिक्विड्स जो हैं वो उनसे पूरा करते हैं, तो वो पानी की कमी जो है वो रहती है। इसलिए सॉफ़्ट ड्रिंक नहीं पीनी, 4 लीटर जो है वो पानी पीना है हर सूरत। और पानी भी ऐसा जो फ़िल्टर्ड हो, जिसमें जो है साफ़ सुथरा पानी हो, जो बगैर टैप वाला पानी ना हो, जिसमें क्या कहते हैं बैक्टीरियाज वगैरह हो। इस तरह का पानी बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि इससे फिर आपको डायरिया होने का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। इसकी सिम्टम्स क्या है, इसके हवाले से भी
इसकी सबसे पहले सिम्टम्स है कि आपकी जो है बॉडी वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आपकी ज़ुबान जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका यूरिन जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होगा, और उसके बाद तकलीफ़ के साथ, बर्निंग के साथ, जलन के साथ, और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपका यूरिन का कलर जो है वो सुर्ख या बिल्कुल येलो जो है, जर्द रंग जो है उस तरह का आना शुरू हो जाएगा। यूरिन की पीएच वैल्यू जो है वो 7 पे चले जाएगी, मतलब एसिड आना शुरू हो जाएगा आपके यूरिन में से। तो ये जो है ना इसकी सिम्टम्स हैं, लेकिन इसके साथ जो है, इसके साथ ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं वो यही हैं कि जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उस वक़्त ये जो है, ये मेन जो 5-6 सिम्टम्स हैं, ये सबसे पहले ये सिम्टम्स आती हैं। इसके रिस्क फैक्टर ये हैं, जब ये सिम्टम्स मुसलसल रहेंगी, अगर आप पानी की कमी को पूरा नहीं करेंगे तो ये फिर क्या होगा कि रिस्क फैक्टर्स में ये होगा कि आपकी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा सकती है, लीवर जो है हेपेटाइटिस सी हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी हो सकती है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है आपका जो है कार्डिक फेलियर की तरफ आप जा सकते हैं, जो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जिस वक्त स्लो हो जाएगी तो उस वक्त हार्ट पंपिंग जो है वो भी बिल्कुल स्लो हो जाएगी, पल्पिटेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगी, तो उसमें फेलियर का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसलिए जब इस तरह का मौसम स्टार्ट होता है तो उस वक्त हमें चाहिए कि हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो फ्रेश वेजिटेबल सैलड का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, वाटरमेलन का इस्तेमाल करें, मेलन का इस्तेमाल करें, उसके बाद आड़ू जैसा जो फल है उसको इस्तेमाल करें, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कम से कम 4 लीटर पानी पिएं। और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, सबसे पहले आपको फ़ास्ट फूड जो है इसको स्टॉप करना होगा, सॉफ्ट ड्रिंक को स्टॉप करना पड़ेगा, बेकरी की चीज़ें, तली चीज़ें, ये आपको जो है ना ज़्यादा तकलीफ़ देंगी। इस मौसम में ये चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट सैलड जो है इसका इस्तेमाल करें। मिर्च मसाले जो हैं इनसे बिल्कुल अवॉइड करें, चाय जो है इसको बिल्कुल कम करें। कॉफ़ी पीने वाले जो लोग हैं इनको चाहिए, अगर दिन में अगर 2 या 3 कॉफ़ी पी रहे हैं तो 1 कॉफ़ी पिएँ, ठीक है ना। और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो पानी के साथ ही कंट्रोल होगी, और पानी की कमी हमेशा याद रखिएगा कि पानी के साथ ही पूरी होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक डिहाइड्रेशन के, इसके सिम्टम्स क्या हैं।